दूसरा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से, राज्य की सेवा संवर्गों में कार्मिक विभाग द्वारा लगाए गए प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी निर्गत संकल्प संख्या 2013 दिनांक 10/4/2023 में आवश्यक संशोधन के संबंध में 24/12/2020 से लेकर के 10/4/2023 तक प्रोन्नति पर रोक लगी हुई थी और इसके बाद संकल्प संख्या 2013 10/4/2023 के द्वारा प्रोन्नति पर रोक हटाई गई और इस मध्य जो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे 12 दिसंबर 2020 से लेकर के 10/4/2023 के बीच जो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें जिस तिथि को उन्हें प्रोन्नति दे था उस तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से उन्हें आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी संकल्प निर्गत है। लेकिन पदाधिकारियों के अलावा कर्मियों के लिए ये सुविधा नहीं दी गई थी, तो पदाधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों शब्द को इसमें जोड़ा जा रहा है ताकि उस अवधि में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित उन्हें प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जा सके। प्रस्ताव संख्या 3 कार्मिक विभाग से, झारखंड वरीय न्यायिक सेवा भर्ती नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 के गठन के संबंध में। इसके तहत जो झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम 21 में संशोधन का प्रस्ताव है। मुख्य रूप से जो पूर्व में कंडिका 21 में नियम 21 में जो प्रावधान है उसके तहत मेंस रिटन के बाद इंटरव्यू में 30% मिनिमम अंक प्राप्त होने पर ही कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड माने जाते थे। इसे संशोधित करते हुए जो प्रावधान रखा गया है उसके तहत कैंडिडेट को 45% अंक हर पेपर में लाना होगा, एग्रीगेट 50%, रिजर्व्ड कैटेगरी में 40% हर पेपर में, एग्रीगेट 45% और मेंस के बाद जो भी वाइवा वॉसे में इंटरव्यू में जो अंक आएंगे उसे जोड़ करके मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। पूर्व में जो प्रावधान था उसके तहत रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद रिटन में चाहे जो भी अंक आए हों, लेकिन इंटरव्यू में मिनिमम 30% अंक आने पर ही वो क्वालिफाइड माना जाता था। वर्तमान प्रावधान के तहत हर पेपर में 45% न्यूनतम लाना होगा, अर्थात रिटन के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग है। 50% ओवरऑल लाना होगा। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें 5% कम रखा गया है, 40% ईच पेपर और एग्रीगेट 45%। रिटन के बाद जो इंटरव्यू होगा वो नंबर जुड़ेंगे और उसके अनुसार रिटन और इंटरव्यू दोनों मिलाकर के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। प्रस्ताव संख्या 4 गृह विभाग से, पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क के संबंध में। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे पुलिस पदाधिकारी कर्मी कार्यरत हैं उन्हें उच्च कोटि के प्रदर्शन करने पर महानिदेशक द्वारा कमेंडेशन लेटर एवं एप्रिसिएशन लेटर, प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है और ये लंबे समय से मांग थी कि उन्हें प्रशंसा पत्र के स्थान पर इन्हें प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क प्रदान किया जाए जो उसे वर्दी पर लगा सकते हैं और इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और इसके तहत 120 प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए जाएंगे, 30 आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर और 30 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। हाँ, प्रस्ताव संख्या 5 गृह विभाग से, दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने के संबंध में।
दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो जिला के लुगुबुरु पहाड़ पर 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है और यह स्थल सरना महाधर्म सम्मेलन का स्थल है, जहां प्रतिवर्ष यहां पर आयोजन होता है और ये संताल आदिवासियों की आस्था का स्थल है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आग्रह भारत सरकार से किया जाए। प्रोजेक्ट का नाम है पहाड़ पंप लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट के लिए। प्रस्ताव संख्या 6 गृह विभाग से झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधन नियमावली 2022 के संशोधन के संबंध में। ये मुख्य रूप से 10+2 से संबंधित जो कार्मिक विभाग की कंडिका थी उसे प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें झारखंड पुलिस हस्तक में जो क्राइटेरिया निर्धारित हैं वही मान्य होगा अलग अलग कैटेगरीज के लिए। प्रस्ताव संख्या 7 परिवहन विभाग से झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 15 की उपधारा 1 के आलोक में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट हेतु अर्थदंड माफी की स्वीकृति के संबंध में। राज्य में लगभग 4,83,000 वाहन वर्तमान में टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं, जिनके विरुद्ध राजस्व की कुल वसूली राशि लगभग 2,204 करोड़ बकाया है और इस बकाया राशि में पथकर का मूल धन राशि 768 करोड़ है और पेनल्टी राशि 1436 करोड़ रुपए है। पारित प्रस्ताव के अनुसार टैक्स डिफॉल्टर वाहनों को अर्थदंड की राशि 50% भुगतान एवं पूर्ण पथकर भुगतान पर उक्त वाहनों को विनियमित किया जाएगा। यानी कि पथकर जो है वो पूरा देना होगा और जो पेनल्टी राशि है वो 50% देने पर वो रेगुलराइज हो पाएंगे। प्रस्ताव संख्या 8 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सुशील कुमार को प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनाए जाने की तिथि से कार्यपालक अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 योजना एवं विकास विभाग से योजना एवं विकास विभाग झारखंड रांची अंतर्गत झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 योजना एवं विकास विभाग से योजना एवं विकास विभाग झारखंड रांची में दैनिक पारिश्रमिक एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 योजना एवं विकास विभाग से झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से 13 और 14 ये दोनों भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के उपस्थापन के संबंध में है। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का और 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष का। प्रस्ताव संख्या 15 वित्त विभाग से वित्त विभाग अंतर्गत नवगठित 3 निदेशालय
पेंशन एवं लेखा निदेशालय, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय तथा अंकेशन निदेशालय के निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वादीगण श्री जन्मजय प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त लिपिक एवं श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो तत्कालीन मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड सरकार के लंग ट्रांसप्लांट के उपरांत एमजीएम अस्पताल चेन्नई में कराई गई अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय 45,29,312 मात्र की प्रतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति। 29,312। प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। जाति सर्वेक्षण ये सिर्फ कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा, ये झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन करते हुए इसे कार्मिक विभाग के अंतर्गत इस दायित्व को शामिल किया गया है। ये जब भी किया जाएगा ये कार्मिक विभाग द्वारा इसे किया जाएगा। नहीं, कार्य दायित्व का निर्धारण किया गया है कि जाति सर्वेक्षण जो है वो कार्मिक विभाग का दायित्व रहेगा, उनके कार्य दायित्व में इसे शामिल किया गया है। प्रस्ताव संख्या 19 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत पद सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर बेला कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। दिनांक 5/30/2021 से ये अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, जिसके उपरांत विभागीय कार्रवाई चलाई गई और आरोपों को प्रमाणित पाया गया और विभाग द्वारा इसे बर्खास्त करने का प्रस्ताव था जिसे स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 21 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर बाबूलाल मुर्मू चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुबिद अड़की खूंटी को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये भी दिनांक 9/9/2020 से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए थे, जिसके उपरांत विभागीय कार्रवाई संचालित की गई और आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्रस्ताव संख्या 22 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि से संबंधित परिनियम की स्वीकृति के संबंध में। कॉलेजेस के जो शिक्षकेतर कर्मी हैं उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत रूल्स का गठन नहीं किया गया था, जिसे पहली बार इसे गठित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग से राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया
दिनांक 1/12/2004 के पूर्व पूर्ण हो गई हो, परंतु दिनांक 1/12/2004 के पश्चात नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 नगर विकास एवं आवास विभाग से रांची नगर निगम अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए स्वीकृत डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ MSW अप टू सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट के निविदा का निस्तार करने के लिए 10% की अधिसीमा को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से लोकसभा चुनाव 2024 के सुचारू संचालन हेतु विधि व्यवस्था संधारण हेतु 125 करोड़ 76 लाख 87 हजार रुपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान की गई। 125 करोड़ 76 लाख 87 हजार रुपये। प्रस्ताव संख्या 26 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से यह भी लोकसभा चुनाव 2024 के सुचारू संचालन हेतु इसके तहत आकस्मिकता निधि से 38 करोड़ 5 लाख 69,300 रुपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया गया था, जिस पर मंत्री परिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 27 वित्त विभाग से वायुयान से यात्रा से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प में संशोधन के संबंध में। इससे मुख्य रूप से ये गृह विभाग का अनुरोध वित्त विभाग से था कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में या फिर प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं या कभी किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अभियुक्त को लाना होता है, तो वैसे समय में यात्रा के लिए वायुयान से यात्रा करने की अनुमति नहीं रहती है, अनुमान्यता नहीं रहती है, और इसके लिए यात्रा के पूर्व वायुयान से यात्रा की अनुमति हेतु विभाग के प्रधान सचिव सचिव से अनुमति प्राप्त करके ये अनुमान्य होगा। और साथ ही साथ निगरानी से संबंधित मामलों में भी जब कोई आरोपी गिरफ्तार होते हैं, वैसे मामलों में निगरानी प्रमुख के द्वारा पूर्व अनुमति दी जाएगी और ऐसे मामलों में अनुमान्यता रहेगी, वायुयान से यात्रा की अनुमान्यता रहेगी। प्रस्ताव संख्या 28 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय में कुलपति, प्रति कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों का 7th CPC के अंतर्गत 7वां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 1/1/16 से लागू करने से संदर्भित संकल्प में एडेंडम करने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो इनके पे प्रोटेक्शन का इश्यू था, जो इनके टेन्योर के बाद जब ये वापस अपने सर्विस में आएंगे तो उन्हें डिसएडवांटेज ना हो, लेकिन इनका पे प्रोटेक्टेड रहे, उससे संबंधित ये संकल्प है। प्रस्ताव संख्या 29 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 39 करोड़ 15 लाख 61 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 30 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 37 करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 कार्मिक विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। इसके तहत 3 कर्मियों का प्रस्ताव था, श्री सुख विलास उरांव, श्री शंकर प्रसाद, श्री सुरेश कुमार नायक, जो कि
अनियमित रूप से सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध 10 साल से अधिक से कार्यरत थे, जिनका जो कार्मिक विभाग का संकल्प है उसके तहत इनके नियमितीकरण का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 32 झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना के संबंध में, और इस प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद द्वारा एक निर्देश के साथ इसे स्वीकृत किया गया कि कला संस्कृति विभाग द्वारा भी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भाषा अकादमी का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उसको अगली कैबिनेट में निश्चित रूप से उसे लाया जाए। अभी जो हुआ ये कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय भाषाओं के लिए भाषा अकादमी एवं साहित्य अकादमी। क्षेत्रीय अन्य जनजातीय छोड़ करके बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए उनके द्वारा प्रस्ताव गठन किया जा रहा है। कल्याण विभाग सिर्फ जनजातीय भाषाओं के लिए कर रहा है, बाकी के लिए कला संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्ताव गठित करना है। प्रस्ताव संख्या 33 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली 2015, झारखंड विधानमंडल सचेतक सुविधा और भत्ता नियमावली 2015, झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015, झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015 तथा झारखंड विधान मंडल नेता विरोधी दल वेतन और भत्ता नियमावली 2015 में संशोधन के संबंध में। संशोधन के संबंध में अलग से डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा। जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव अलग अलग कैटेगरीज में है, वेतन भत्ता में और अनुमानीय जो सुविधाएं हैं भत्ते हैं उसमें जो बढ़ोतरी इंक्रीज है अलावेंसेस में, और वो प्रति माह लगभग 1 लाख से 1.5 लाख अलग अलग कैटेगरीज में है, लेकिन उसका डिटेल्स हम लोग अलग से उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।